सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं महादेवी वर्मा जी की एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। छायावादी कवि थी महादेवी जी, लेकिन ये जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ उनकी रचना, इसमें उनका रहस्यवाद झलकता है। इस कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी प्रियतम पथ की, जो प्रियतम हैं उस पथ की चिर साधिका रही हैं। उनका संदेश ये रहा है कि सांसारिक जो बाधाएं आती हैं, उसमें विपदाएं आती हैं, प्रतिरोध आते हैं, उन सब के बीच निर्भय होकर के विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। और ये जो एक आशावादी संदेश है उनका, इस कविता में उनका दिखती है दृढ़ता, एक संकल्प, एक आस्था कि यदि आप विश्वास के साथ इस विकास के पथ पर अग्रसर रहे तो बाधाओं के आने के से कोई रुकावट नहीं होती। अपने लक्ष्य को आप हमेशा साध सकते हैं। आपको निरंतरता बनाए रखनी है और विश्वास रखना है। तो ये जो एक आशावादी पुट है, ये मुझे बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैंने ये कविता चुनी है और आज आपके समक्ष में उनकी कविता रख रही हूँ। जाग तुझको दूर जाना। ये किससे बात कर रही हैं? महादेवी जी अपने प्राण को, अपने स्वयं के प्राण को संबोधित कर रही हैं और वो कह रही है कि हे प्राण, तुम तो निरंतर जागरूक हो, फिर क्या कारण है कि तुम आलस्य में पड़ गए हो? तुमने अपनी यात्रा की ये जो चाल है उसको धीमी कर दी। क्या ये जो साधारण से जो विघ्न संसार में आते हैं, ये तुम्हारी रुकावट बन जाएंगे? तो बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, इसको सुनिए। जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें, चिर सजग आंखें, उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। रोशनी को अंधियारे ने निगल लिया। अभी आप निराशावादी हो गए तो चाहे आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पंख पर रंगीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। अपनी परछाई जो काली है उसको अपने जीवन की कालिक मत बनने देना। परछाई आपसे प्रेरित नहीं होती, उसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर करता है। सूर्य की स्थिति जहाँ है, परछाई आगे पड़ती है, पीछे पड़ती है, लंबी पड़ती है, छोटी पड़ती है, वो आपकी बाधा क्यों बने? तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना।
वज्र का उर, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धरे धो गलाया, धो दिया। एक छोटे से अश्रु से इतना वज्र ऐसा हृदय तुम्हारा पिघल गया। वज्र उर को एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा 2 घंट मधुरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु में को उर में बसाना, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अरे जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इतनी खूबसूरत, आशावादी और संकल्पों से भरी, और उस लक्ष्य पर यदि आप आस्था रखें और निर्णय कर लें कि जो ये पंथ है इसको आप निर्भय होकर सजगता से इसको आप धारण करेंगे, विश्वास कि हम इसको पार कर लेंगे, तो निश्चित ही अपने लक्ष्य पर आप अवश्य पहुंच जाएंगे। इसी संदर्भ में मुझे पता नहीं क्यों इस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो अमेरिकन पोएट थे, अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, यद्यपि उन्होंने पाश्चात्य देश के रहने वाले वहाँ लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा। महादेवी जी हमारे यहाँ की हैं, इलाहाबाद की विशेष, और हिंदी में लिखा। लेकिन कवियों के हृदय में की कोई भाषा नहीं होती। कवि का हृदय के जो उद्गार होते हैं वो जो भावना से निकलते हैं, जो एक इमोशन होता है, जो एक फीलिंग होती है, वो यूनिवर्सल है। क्योंकि सोच और भाव किसी भाषा में नहीं होते, वो इंसानियत के होते हैं। तो चाहे कवि पाश्चात्य का हो या पूर्वी देश का हो, हर इंसान की सोच वही है। बिल्कुल यही सोच जो महादेवी जी की इस जाग तुझको दूर जाना जैसी कविता में है, जिसमें रहस्यवाद प्रकट होता है, ऐसी ही कविता अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। और उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि हर जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो बौद्धिक स्तर पर विचार करते हैं, उन्होंने सबने इसको अपने जीवन में अपनाया। और जवाहरलाल नेहरू ने तो इन पंक्तियों को लिख करके अपनी ऑफिस टेबल के ऊपर फ्रेम करके लगा दिया था। कहते थे ये मेरे प्रेरणा स्तोत्र हैं। और यही भाव बिल्कुल उनकी कविता में है। उसकी मैं दो पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। The woods are lovely, dark and deep. ये जीवन एक जंगल की तरह है, हमें ये यात्रा करनी है और निश्चित रूप से सजग होकर के इस यात्रा को हमें पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें लक्ष्य प्राप्त करना ही है, यद्यपि वो लक्ष्य दूर है। महादेवी जी ने भी ये कहा, ये छोटी छोटी बाधाएं क्या आपको रोक लेंगी? तो फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? The woods are lovely, dark and deep, but you have promises to keep and miles to go before you sleep and miles to go before you sleep. तो ये जो एक भाव की समानता एक जागरूक कवि में होती है,
जो भावनात्मक स्तर पर इंसान के अंदर जो विशेष गुण बैठा हुआ है महसूस करने का जीवन को, वो दिखाई देता है। और महादेवी जी की इस कविता से जाग तुझको दो जाना, यदि हम इतनी सी भी प्रेरणा ले सकें कि रुकावटों से हमें हताश नहीं होना है, अपने लक्ष्य पर निशाना साधना है और आशावादी रहकर संकल्प में रहना है कि हम आस्था के साथ यात्रा करेंगे और अवश्य ही हमारी यात्रा पूरी होगी। इस जागृत अवस्था में हम सब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।